नमस्कार, मैं राजलाल यादव एक बार फिर अपने चैनल टारगेट विथ राजलाल के माध्यम से आप लोगों के समक्ष अपने चैनल पर गतिमान सामान्य विज्ञान पूर्वावलोकन की श्रृंखला में एक बहुत ही शानदार कड़ी के साथ फिर हाजिर हूँ। और जो आज हमारी कड़ी है चालकता नामक अध्याय से आधारित है। तो मित्रों, जैसा आप लोगों को विदित है, मैं अपने चैनल पर आजकल सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न और उत्तरों की व्याख्या लेकर आया हूं। और ऐसे प्रश्न उत्तर जिनके आने की संभावनाएं, परीक्षाओं में पूछने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती है। तो चलिए फिर आज शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को और लेते हैं आज का पहला प्रश्न चालकता नामक अध्याय से। पहला प्रश्न, अतिचालकता का लक्षण है। अतिचालकता का लक्षण है उच्च पारगम्यता, निम्न पारगम्यता, शून्य पारगम्यता, अनंत पारगम्यता। तो इसका सही उत्तर होगा अतिचालकता का लक्षण है शून्य पारगम्यता। विद्युत चुंबकत्व के संदर्भ में पारगम्यता किसी पदार्थ का वह गुण है जो उस पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किए जाने में उस पदार्थ द्वारा प्रदर्शित सहायता की मात्रा बताता है। इसे ग्रीक भाषा में म्यू से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण अतिचालकता की पारगम्यता शून्य होती है। अगला प्रश्न, अतिचालकता किस ताप पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो जाती है जिससे लाखों रुपए की बचत होती है। अत्यंत कम ताप पर उस ताप पर जिस पर अर्धचालक हो जाता है, सामान्य ताप पर, अत्यधिक ऊंचे ताप पर। तो जो होता है अतिचालकता किस ताप पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो जाती है, इसका सही उत्तर होगा सामान्य ताप पर। अतिचालकता की अवस्था में धातुओं का तापमान 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग रहता है। यह ताप भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। इस ताप को प्राप्त करना काफ़ी व्यय साध्य होता है। अति चालकता का गुण सामान्य ताप पर प्राप्त किया जा सके तो इसमें बहुत धन की बचत होगी। अगला प्रश्न, किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है। किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप 133 केल्विन होता है। वायुमंडलीय दाब पर किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप 133 केल्विन होता है। अधिकतम ताप वाला अतिचालक एक सिरेमिक पदार्थ है जिसमें मरकरी, बेरियम, कैल्शियम, कॉपर तथा ऑक्सीजन सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न, नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक सिरेमिक ऑक्साइड है। अतिचालक की दिशा में हो रहे खोज और अनुसंधान में सिरेमिक ऑक्साइड बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है। मृत्तिका युक्त धातुओं पर ही अतिचालकता के प्रयोग किए जा रहे हैं और इसमें सफलता भी मिली है। अतिचालकता युक्त मृत्तिकाएं थेलियम, बेरियम, कैल्शियम, कॉपर ऑक्साइड से युक्त होते हैं। अगला प्रश्न, अर्धचालक की चालकता। अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन ताप पर होती है। 0। अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन ताप पर 0 होती है। ऐसे ठोस पदार्थ जर्मेनियम या सिलिकॉन जिनकी विद्युत चालकता चालक तथा अचालक के बीच होती है, इन्हें अर्धचालक कहते हैं। परम शून्य ताप पर अर्धचालक एक आदर्श अचालक अर्थात शून्य चालकता की भांति व्यवहार करता है। अगला प्रश्न, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। अर्धचालक ऐसे ठोस पदार्थ हैं जिनकी विद्युत प्रतिरोधकता चालकों से अधिक परंतु कुचालकों से कम होती है। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता सामान्य ताप पर 10⁻² तथा 1 ओम के मध्य होती है। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर कम होता है। अगला प्रश्न, निकट अतीत में हिम्स
हिग्स बोसॉन कण के अस्तित्व के संसूचन के लिए किए गए प्रयत्न लगातार समाचारों में रहे हैं। इस कण की खोज का महत्व होगा। यह हमें यह समझने में मदद करेगा कि मूल कणों में संहति क्यों होती है। सही उत्तर होगा, यह हमें समझने में मदद करेगा कि मूल कणों में संहति क्यों होती है। तो इस ब्रह्मांड में दृश्यमान द्रव्य परमाणुओं और अणुओं से निर्मित है। इस ब्रह्मांड में दृश्यमान जो द्रव्य है परमाणुओं और अणुओं से निर्मित है। द्रव्यमान वह भौतिक गुण है जिनसे इन कणों को ठोस रूपाकार मिलता है। उप परमाणविक कणों में द्रव्यमान की उत्पत्ति कैसे होती है, इसी तथ्य को समझने के लिए हिग्स बोसॉन कणों की खोज का महत्व है। अगला प्रश्न, परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध संपूर्ण अनंत हो जाता है। परम शून्य ताप 0 केल्विन पर अर्धचालकों की चालकता 0 हो जाती है और वे एक आदर्श अचालक की भांति व्यवहार करते हैं। इस ताप पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध अनंत हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? तो जर्मेनियम और सिलिकॉन ऐसे पदार्थ हैं जिनका उपयोग अर्धचालक या सेमीकंडक्टर की तरह ट्रांजिस्टर में किया जाता है। इनकी विद्युत चालकता सामान्य ताप पर चालक एवं विद्युत रोधी पदार्थों की चालकता के बीच होती है। अगला प्रश्न, ट्रांजिस्टर बनाने में सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ जो है सिलिकॉन है। ट्रांजिस्टर के निर्माण में सिलिकॉन तथा जर्मेनियम जैसे अर्धचालकों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? जर्मेनियम। क्या है? जर्मेनियम। अगला प्रश्न, तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे की छड़ों को वरीयता दी जाती है। कारण है, लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का अधिक सुचालक है और वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होते हैं। तो जो कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन की व्याख्या कारण खुद करता है। तड़ित चालक एक धातु की चालक छड़ होती है। तड़ित चालक एक धातु की चालक छड़ होती है जिसे ऊंचे भवनों की आकाशीय विद्युत से रक्षा के लिए लगाया जाता है। ये आकाशीय विद्युत आवेश में से प्राप्त आवेश को सीधे पृथ्वी के अंदर भेज देता है और इस प्रकार इमारतें नष्ट होने से बच जाती हैं। तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की अपेक्षा तांबे की बनी छड़ों की वरीयता दी जाती है क्योंकि तांबा लोहे की तुलना में अधिक सुचालक है और वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता। अगला प्रश्न, निम्न में कौन से अर्धचालक हैं? सिलिकॉन, क्वार्ट्ज, सिरेमिक्स, जर्मेनियम। तो इसमें से 1 और 4 सही हैं। 1 और 4 सही हैं, यानी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम। अर्धचालक युक्तियों के निर्माण में सिलिकॉन का सबसे अधिक प्रयोग होता है। पहले जर्मेनियम का प्रयोग व्यापक था किंतु उसकी उष्ण अति संवेदनशीलता के कारण सिलिकॉन ने इसकी जगह ले ली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा अर्धचालक है? जर्मेनियम। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने झामा के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि उसमें से ऐसी धातु ऐसा तत्व निकलते हैं जिसका उपयोग ट्रांजिस्टरों में होता है। वह निम्नलिखित में कौन सा तत्व है? तो वह तत्व जो है जर्मेनियम है। झामा अर्थात जला हुआ कोयला से जर्मेनियम तत्व निकाले जाते हैं जिनका उपयोग ट्रांजिस्टर में किया जाता है। इसीलिए भारत सरकार ने झामा के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
तो मित्रों आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर बाद में हाजिर होते हैं कुछ नए प्रश्नोत्तरों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।